प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि जब आदम और हव्वा ने अपना जो परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन किया तो उसके बाद क्या ही हुआ कि वो डर गए और कैसे परमेश्वर जब आते हैं तो उनसे क्या बातें करते हैं और परमेश्वर के आने के बाद आदम हव्वा क्या एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमने ये गलती जो है आज्ञा का पालन ना करके हमने इसका उल्लंघन किया है वो क्यों किया है। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का चैप्टर 3 में वर्सेस है 8 से लेके 13 तक जिसमें लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब क्या हुआ, तब यहोवा परमेश्वर जो है शाम के समय में वाटिका में हमेशा आया करते थे आदम और हव्वा से मिलने के लिए। तो जब परमेश्वर आए वहां पर तो आदम और हव्वा को पता चल गया है कि यहोवा परमेश्वर आ चुके हैं। तो वो क्या करते हैं, वो छुप जाते हैं डर के मारे, है ना। फिर क्या होता है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ पर है। तब परमेश्वर की उस समय आवाज सुनाई देती थी। क्यों सुनाई देती थी? क्योंकि उस समय परमेश्वर का जो भी बना हुआ था वो सब पवित्र था, शोरगुल कुछ भी नहीं था। जो इंसान था केवल एक ही भी आवाज को सुन सकता था, केवल परमेश्वर की। लेकिन आज के टाइम में क्या है, हम वर्ldली चीजों को, सांसारिक चीजों की इतनी भरी दुनिया में आवाजों को सुन लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो सच्चाई है, परमेश्वर की जो आवाज है उसको नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारा मन परमेश्वर से दूर हो चुका है। हम अगर आज भी परमेश्वर से मन लगाएं, परमेश्वर में जुड़ने की कोशिश करें और परमेश्वर को खोजने की कोशिश करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, मन लगा के वचन को पढ़ें, तब भी आज भी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या है, एक आत्मा है। उस समय जब मनुष्य ने जो पाप किया तब क्या हुआ, उनको अंदर से एक डर आ गया कि हमने जो है परमेश्वर के अगेंस्ट में एक गलत काम कर दिया है, जिसकी वजह से वो छुप जाते हैं। और उस समय पे केवल और केवल वो वहां पे आदम हव्वा से डेली मिलने आया करते थे और परमेश्वर की आवाज भी सुना करते थे, क्योंकि अभी उनको दुनियावी चीजें समझ में नहीं आई थी, उनका मन शुद्ध और पवित्र था। लेकिन यहाँ से पाप की एंट्री हो चुकी थी जब उन्होंने एक अनाज्ञाकारिता को जो अपने जीवन में आने दिया था। आगे क्या होता है, जब परमेश्वर पूछते हैं, आदम तुम कहाँ हो, तुम मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो। तो उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तो बोले कि मैं जो है बारी में छुप के, मतलब उस बगीचे में किसी पेड़ के पीछे मैं छुप चुका हूँ, क्योंकि मुझे आपसे डर लगा और मैं नंगा हूँ। तो उसने खुद जो है बताया कि मैं नंगा हूँ। उसके मुंह से वो शब्द सच्चाई के निकले कि उसको पता चल चुका है कि उसकी बॉडी पे कवर नहीं है और वो कपड़े जो है उसने नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि वो अंदर से क्या हो चुका था, दूषित हो चुका था उसका मन भी, क्योंकि पाप ने उसके मन को घेर लिया था उसकी अनाज्ञाकारिता की वजह से। तो अंदर से भी उसके कपड़े उतर गए, मतलब कि एक सच्चाई, एक पवित्रताई, एक जो है अनाज्ञाकारिता में जाने की वजह से वो सब निकल चुका था। हालेलुया। और इसके बाद क्या होता है, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। तब परमेश्वर ने उससे क्वेश्चन पूछा, तुझे किसने कहा है तू नंगा है? हैं? मैंने तो तुझे बताया भी नहीं था कि तेरे शरीर पे कपड़े नहीं है, तू नंगा है। ये बात तेरे को किसने कही? कहीं तूने उस फल खाने को जो मैंने मना किया था, क्या तूने उसको तो नहीं खा लिया? तो परमेश्वर को समझ में आ गया ये वाली बात कि इसने जो है ये वाले फल का फ्रूट खा लिया, जो मैंने इसको अलर्ट किया था कि ये ना खाए, फिर भी इसने मेरी बात को नहीं माना और उस फल को खा लिया। उसने उनसे क्वेश्चन पूछा ये वाला, और आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखिए यहाँ पर क्या आदम बोल रहा है, दूसरा पाप वो क्या कर रहा है यहाँ पे, वो अपनी वाइफ पे, अपनी नारी पे इल्जाम लगा रहा है। वो मना भी तो कर सकता था ना। तो यहाँ पे पता चलता है कि एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू हो जाते हैं। हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते कि जब परमेश्वर ने मुझे कहा था तो उस समय पे मैंने ही अपनी वाइफ को समझाना चाहिए था कि वो ना मुझे दे और ना ही खुद खाए।
तो जबकि मैंने तो उसको लेकर खा लिया, तो यहाँ पे एक दोष भावना भी हमें दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर दोष लगाना भी जो उसका इंसान का जो शुद्ध मन था, वो कितना तेज़ी से बदलाव में, झूठेपन में और पाप में गिरता चला गया। है ना? और आगे हम क्या देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, "तूने यह क्या किया?" स्त्री ने कहा, "सफ़्र ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया।" और देखिए यहाँ पे स्त्री को फिर पूछा तो पर उस स्त्री ने क्या बोला, उसने साँप के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि साँप ने मुझे ऐसे-ऐसे बहकाया तभी मैंने ये सब चीज़ें खा ली हैं, मैंने फ्रूट को खाया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे एक-दूसरे के ऊपर दोष भावना लगाई जा रही है और आज के टाइम में हम ये प्रैक्टिकली देखते हैं, जो घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो एक-दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। वो दोष भावना से जो है लड़ाइयाँ उलझ जाती हैं और घर नष्ट होने लगते हैं। तो यहाँ से जो है दोष भावना का आरंभ हुआ, पाप का जो एंट्री हुई और एक-एक करके जनरेशन टू जनरेशन जो है पाप जो है बढ़ता चला गया और पूरी सृष्टि पे फैल गया। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे पूर्वजों को ये वाली बीमारी थी, तो हमारे परिवार में हमारे बच्चों को भी हुई, इस बच्चे को भी हुई, फिर आगे भी होएगी। तो ये क्या हो रहा है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चलती चली जा रही है। तो यहाँ से जो है पाप होना, झूठ बोलना, दोष लगाना, गलत काम करना, वो पाप हमारी बॉडी में फैल गया और जब आदम और हव्वा से उनके बेबीज़ हुए, उनके बच्चे हुए, तब वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये संसार दूषित होता चला गया क्योंकि वहीं से ही पाप का बीज जो डला वो बढ़ता-बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि संसार कितना दूषित हो चुका है। तो प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत आशीषित करे। आने वाली वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप कंटिन्यू इस चैनल के साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।